जनता पार्टी की जो हार हुई उत्तर प्रदेश में, क्या बात कर रहे हैं, उससे ये गए सब घबरा। क्यों, तो क्या हुई? और कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा है। बता रहे हैं कि अगर मालिक का नाम हिंदू है तो फर्म का नाम भी हिंदू होना चाहिए। शर्म की बात। मैं नाम ले रहा हूं, अल कबीर एक्सपोर्ट, बीफ, जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, बीफ एक्सपोर्ट करती है। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। मालिक का नाम है मिस्टर सतीश मिस्टर अतुल सब्बरवाल। कंपनी का नाम अल कबीर, अल अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अरेबियन। और इसके मालिक कौन है? सुनील कपूर साहब, जिनका अरब से और अरबिया से कोई मतलब ही नहीं होगा। सही पकड़े हैं। अगर आपकी तरह कहने पर आ जाएं, आप सेब खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं फल वाला मुसलमान होगा तो हम सेब नहीं लेंगे। ऐसा कोई कह अब नहीं रहा कश्मीर में रज्जाक के बाग के सेब हैं या शकील के बाग के सेब हैं, बात समझिएगा। अब देख तू, शकील के बाग के सेब हैं या रज्जाक के बाग के सेब हैं या अजहर के बाग के सेब हैं, ये कैसे डिफाइन कीजिएगा? अब देख तू, माँ भगवती ढाबे पे जो चावल बन रहा है या जो दाल बन रही है, वो चावल किसके खेत से आया है? अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। कौन गारंटी लेगा? एसपी साहब गारंटी लेंगे, मुख्यमंत्री जी गारंटी लेंगे, जो यहाँ डिबेट में बैठे हैं ये गारंटी लेंगे। कौन गारंटी लेगा? भाई हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर 140 करोड़ की आबादी है, हिंदू मुसलमान सबका कारोबार मिला हुआ है। कौन किससे खरीद रहा है, कौन किससे बेच रहा है, बात लहसुन प्याज की आई। क्या पता नासिक से किसके खेत से चली, किसके ट्रक में आई, कौन से अड़तिये ने, कि शकील ने बेची या वकील ने बेची या रईस ने बेची, और उसके बाद में वो प्याज लहसुन अदरक आपके यहाँ होटल पर आ गया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बताइए, खा लेंगे आप? बताइए। अभी एक साहब बैठे थे, कहने लगे गंगा का, सुनिए, कहने लगे गंगा का शुद्ध पानी। हाँ। साहब, गंगा हमारे देश की लाइफलाइन है। हमारे देश का 60% से ज्यादा आबादी गंगा के तट पर बसी हुई है, चाहे पहाड़ से लेकर और आप बंगाल तक चले जाइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन आप यहां तो बता रहे हैं शुद्ध पानी, खाना खाने से आप अपवित्र हो जाएंगे, और न जाने कितने इलाकों से गुजर रही है और कौन कौन से घरों का सीवर गंगा में गिर रहा है। उफ 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 उफ। उसमें हिंदुओं का सीवर भी गिर रहा है, मुसलमानों का सीवर भी गिर रहा है, सरदारों का भी गिर रहा है, ईसाइयों का भी गिर रहा है, सबका सीवर गिर रहा है। उफ 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 उफ। तब आपकी गंगा मैली नहीं हो रही है, पवित्रता आपको लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, अरबों रुपए गंगा की सफाई के नाम पर, और यहां बैठकर आप टीवी पे ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। शर्म करो, भगवान से डरो, डालो भगवान से डरो। आपको शर्म नहीं आती? आप चुनाव लड़िए, चलिए आपको ज्ञान मर्दों दे की देते तरह से। नहीं, आपको ज्ञान दे देते हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। मुद्दों पे लड़िए, मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर। अब असीम आसिम वकार वकार साहब ने साहब, बहुत सारे सवाल उठा लिए। अब देश के मुद्दों पे लड़िए। बात करने ओके, दीजिए। असीम वकार साहब, आपने आपने बड़े गहनता से इस पर अपनी बात और टिप्पणी रख दी है, ठीक है। अब आप सुनिए राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, सुन लिया आपने? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। कैसे पता लगाएंगे कि शकील के बिल्कुल सुन वहां लिया। पर उगा है चावल? देखिए आसिम वकार ने शुरुआत में कुछ कंपनियों के नाम बताए कि ये बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं और रन बाई कुछ हिंदू है। ये आसिम वकार को कैसे जानकारी हुई? अगर ये नाम सार्वजनिक नहीं होते तो क्या आसिम वकार जान पाते कि अल कबीर का मालिक कोई सब्बरवाल कैसे है? कैसा लगा मेरा मजाक? यही तो हम कह रहे हैं ना, सार्वजनिक करिए ना। कौन सी वैष्णो ढाबा, कौन अमजद चला रहा है, ये बता दीजिए ना। क्यों घबरा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? जब छुपा रहे हैं तब कुछ गड़बड़ की संभावना दिखती है। कोई सेंस बात?
आखिरकार पारदर्शी होने से पहले आपको क्या परहेज होता है पारदर्शी होने में? आप तुरंत नारा लेकर के आ जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम नाम नहीं बताएंगे, हम पहचान अपनी छुपाएंगे। ये क्या है? शर्म आती है क्या? अरे पहचान डंके की चोट पर बताइए। आसिम वकार बिल्कुल डंके की चोट पर बताते हैं, मेरा नाम आसिम वकार है। आपके वालिद ने रखा है आपका नाम, आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा है, कोई शर्म है क्या इस नाम को लेकर के? यही बात तो मैं कह रहा हूं। कुछ भी कि अपना नाम लेकर के बताइए, कानून कह रहा है, ये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कह रहा है कि अपना नाम बताइए। ये कानून का इंप्लीमेंट करने का हम काम कर रहे हैं, आपको भी आगे बढ़कर के कहना चाहिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कि सारी धुंध की बात को हटाइए, सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दीजिए कि अल कबीर के मालिक का नाम। बहुत अच्छी बात कही है। छोटा सा सवाल पूछूंगा, अगर हमसे चला रहे तो बता दीजिए। ओके राकेश त्रिपाठी, आपने बात रखी, सैयद जवाद भी हमारे साथ। सैयद जवाद, क्या वाकई ऐसा नहीं होता है कि नाम उसका रहीम है, बताता राहुल है? हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। नाम उसका रहीम है, वो चलाता कोई और ढाबा है, और ढाबे वाला जब यूपीआई से पेमेंट करने जाता है तो पता लगता है कि अरे ये तो साहब मियां भाई हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जाहिर करने में क्यों घबरा रहे हैं? अभी बता है भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी आपका। और राकेश त्रिपाठी जी, इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि डरो मत, डराओ मत। अभी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से करारी शिकस्त हासिल हुई है, भारतीय जनता पार्टी को, और 10 जो है विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। 5 पे जो है वो समाजवादी पार्टी जीती है, 3 पे जो है भारतीय जनता पार्टी, और 2 पे उनके सहयोगी दल। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की बौखलाहट है, आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? जो घबराहट है, और चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो अब संवाद होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी में, वो बैठ नहीं पा रहा है। एक तरफ मौर्य जी कुछ और बोलते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और कुछ बोलते हैं, दिल्ली कुछ और निर्णय लेता है, बिहार में कुछ और होता है। अरे बोलना कुछ तो बोल। तो लेने के देने पड़ गए, खत्म गया। तो इस तरीके की जो ध्रुवीकरण की राजनीति करके आप सोच रहे हैं आपको फायदा होने वाला है। अजीज भाई ने भी ये बात बोली, आसिम भाई ने भी ये बात बोली, सैयद जवाद आप भी ये बात बोल रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। पर मुद्दे पर नहीं, मैं पूरी बात सुन रही हूँ, और मैं सब्र से सुन रही हूँ। ऐसा नहीं हूँ मैं किसी को नहीं टोक रही हूँ, मैं सब्र से सुन रही हूँ। आप इसको पॉलिटिसाइज कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपने घर जाना है। भाई पॉलिटिक्स है, आप करेंगे, लेकिन ना अभी मैं एक सोशल इशू पर बात कर रही हूँ। मुझे घर जाना है। आप मत मुद्दा भटकाइए। चलिए, आपका एक ये जो दलील है, एक बार के लिए मैं मान लेती हूँ। निकल पहली फुर्सत में निकल। स्टार्ट करो। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।